अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा इंसानी तारीख़ का सबसे भयानक किरदार जेफरी एप्स्टीन, उसके केस में अब खाना काबा के ग़िलाफ़ का ज़िक्र भी सामने आया है, जिसकी वजह से हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन के मुतालिक तो आप जानते ही हैं कि जुल्म बर्बरियत की इंतहा करने वाला और इंसानी शक्ल में जानवर नुमा इंसान, जो कि दरअसल बहुत से अपने ही जैसे शैतान के पैरोकारों से मिल के ये गंदे काम करता रहा है। जेफरी के मुतालिक तो आप सब जानते ही, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। किस तरह वो मासूम बच्चे बच्चियों को रेप करता, उनको टॉर्चर करता, कत्ल करता और हत्ता कि उनके जिस्म के अज़ा भी ये लोग खा लेते। वीडियोज़ वायरल हैं, तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स वायरल हैं, जिनके अंदर अब ज़िक्र खाना काबा के ग़िलाफ़ का भी आ चुका है कि ग़िलाफ़े काबा को इस शख्स तक पहुँचाया गया, उसकी खसूसियात बताई गई। कहीं ये लिखा है कि ग़िलाफ़े काबा को उसने अपने घर में कारपेट के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ मालूमात दीगर भी हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ख़ुलासा बताएंगे कि जेफरी तक ये ग़िलाफ़े काबा कैसे पहुंचा और क्या पहुंचा भी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो इस शख्स के तारुफ़ के मुतालिक आपको जानना ज़रूरी होगा कि इस तक ये ग़िलाफ़ क्यों पहुंच सकता है, क्योंकि ये कोई मजहबी आदमी नहीं था, ये कोई प्रो इस्लामिक या एंटी इस्लामिक नहीं था कि इसे ग़िलाफ़े काबा चाहिए होता। दरअसल ये और इसके सारे दोस्त अपनी आदतों से नज़र आते हैं कि ये शैतान के पैरोकार हैं। जिस तरह से इन्होंने जुल्म किया, जिस तरह से बच्चों की कुर्बानियाँ दी, वो सब कुछ शैतान के पैरोकार करते हैं। तो ये अपने उसी खेल को आगे बढ़ाने या उसमें कोई डिफरेंट चीज़ क्रिएट करने के लिए शायद इसे ये ग़िलाफ़े काबा के टुकड़े की ज़रूरत पड़ी थी। अब इसको मुंतकिल करने की बात बताई जाए तो ये इसमें नाम सामने आता है, मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाली एक बिज़नेस वूमेन हैं, जिनका नाम अज़ीज़ा अल अहमदी बताया जाता है। उन्होंने पहले सऊदी अरब से ये अबू धाबी पहुंचा और अबू धाबी से ब्रिटिश एयरवेज़ के ज़रिए ये अमेरिका और अमेरिका पहुंचने के बाद ये जेफरी के घर तक पहुंचाया गया। अब इस ग़िलाफ़े काबा के टुकड़े को भेजते वक्त सिर्फ़ 8 पीस लिखा गया, जो उसकी फ़ाइल थी या जो उसका कोरियर पैकेट था, उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया कि ये कोई रिलीजियस या पिलग्रम टाइप कोई इसके अंदर चीज़ है, उसको सिर्फ़ एक 8 पीस कहा गया। अब जेफरी के मुतालिक आप जानते हैं कि ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखने वाला था और एक बात ये भी कही जाती है कि इसके पास दौलत से ये रिलेशन बनाता और अगर दौलत से ना बन पाते तो फिर लड़कियां ये सप्लाई करता और अगर उससे भी ना बन पाती तो ये लोगों के खुफिया राज उनके मोबाइल और डिवाइसेस से निकालने में माहिर था। तो इसके दुनिया की बड़ी ताकतों, मोदी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसराइली वज़ीर आज़म हो या फिर कई अरब लोगों के साथ, मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ भी इसका अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है। ये शख्स मारा जा चुका है, वो अलहदा टॉपिक है एक कि इसने जो जुल्म किए अमरीकी अदालतों ने किस हद तक इंसाफ किया, लेकिन जेफरी तक ये जो खाना काबा का टुकड़ा पहुंचा है ना, ये एक छोटा पीस था। ये अमूमन इतना छोटा होता है कि ये किसी फ्रेम में लगा के दीवार पे लटकाया जा सकता है या पास रखा जा सकता है। ये इतना बड़ा पीस नहीं होता कि इसको कोई अपने घर के कारपेट के तौर पे इस्तेमाल करे। अब ये इस तरह की जो ख़बरें फैला रहे हैं वो सिर्फ़ मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। इसको पहुंचाने वाली एक ख़ातून अज़ीज़ा अल अहमदी थी, जिसका ताल्लुक़ अमारात से है, लेकिन वो सऊदी अरब के अंदर भी इदारों के इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो काम करती रही है। तो ये वाज़ेह है कि एक अरब ख़ातून ही थी जिसने जेफरी को ये पहुंचाया और बताया कि 10 मिलियन लोगों ने इस पीस को छुआ है। अब इसके बाद उसने कुछ जादू टोना करना था या अपनी कोई शैतानी परस्तिश करनी थी, ये अभी तक रिवील नहीं हो सका, लेकिन ग़िलाफ़े काबा का एक छोटा टुकड़ा उस तक ज़रूर पहुंचाया गया एक अरब ख़ातून की जानिब से।